अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 8 यानी लास्ट जो हमारा टॉपिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो होता है इंटरजेक्शन। आज हम सीखेंगे कि इंटरजेक्शन क्या होता है और इसका जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्ड इंटरजेक्शन को हम उर्दू ज़ुबान में हर्फ निदा कहते हैं। ठीक है, हर्फ निदा क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है कि इंटरजेक्शन आर वर्ड्स व्हिच शो सडन फीलिंग्स। ठीक है, यानी हमारे ये एक ऐसे अल्फाज होते हैं जो सडन फीलिंग्स को हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं अचानक होने वाले वाक़यात। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अचानक कोई वाक़या होता है उस वाक़े में यानी वो जो वाक़या है वो खुशी भी हो सकता है, यानी खुशी का कोई वाक़या हो सकता है। खुशी का वाक़या कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा भाई है, ठीक है, वो स्कूल में पढ़ता है और वो हमेशा अपने स्कूल में थर्ड ही आता है। ठीक है, हमेशा थर्ड पोजीशन उठाता है या कभी उसने पोजीशन ही नहीं उठाई, यानी हमेशा उसकी जो है आप ऐसा कह सकते हैं कि हमेशा उसकी जो है कंप्लेंट्स आती है टीचर की तरफ से कि भाई आपका जो भाई है वो स्कूल में बिल्कुल जो है नहीं पढ़ता, ध्यान नहीं देता। तो इस अब क्या है कि वो बिल्कुल ही वीक है स्टडी में। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद भाई ऐसा स्कूल की तरफ से ऐलान आता है कि आपका जो भाई है उसकी फर्स्ट पोजीशन आ गई है। तो जब ये बात मैं सुनूंगा तो बिल्कुल कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ताज्जुब में पड़ जाऊंगा। ठीक है, तो भाई हमेशा ये जो मेरा भाई है स्कूल में थर्ड आता था यानी इसका कोई भी ग्रेड नहीं होता था, हमेशा जो है स्कूल में इसकी स्कूल से कंप्लेनें आती थी, शिकायतें आती थी, आज इसने कैसे जो है पोजीशन उठा ली। लेकिन ये बात भी सुनूंगा, एक तो मुझे क्या होगी, अमेजिंग होगी, यानी ताज्जुब होगा कि ये कैसे पोजीशन उठा सकता है, और दूसरी बात तो मुझे क्या होगी, हैप्पी होगी, वाह वाह कि इसने जो है पोजीशन हासिल कर ली। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सडन फीलिंग्स, यानी अचानक कभी सुना ही नहीं था कि ये पोजीशन उठाएगा और जो ये कामयाब बने आगे कामयाब होगा, लेकिन ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन अचानक जब ये मैं बात सुनूंगा तो मुझे खुशी भी होगी और मुझे ताज्जुब भी होगा। ठीक है, तो एक तो हमें खुशी दिखाता है और दूसरा हैरत दिखाता है, अमेजिंग। तो यानी जब कोई आप पहली मर्तबा जब कोई बात सुनते हो किसी के बारे में तो ताज्जुब होता है कि ये जो है कैसे हो सकता है, तो ताज्जुब, ठीक है, यानी अमेजिंग। और उसके बाद वो आपका जो है गमी भी हो सकते हैं। अगर यही मिसाल आपको मैं ऐसे समझाऊं कि मेरा भाई अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक है, जब स्कूल से गया तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन कुछ 1-2 घंटे के बाद जब वो स्कूल पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद अचानक फ़ोन आती है कि भाई आपका जो भाई उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो मुझे जो है अफसोस होगा कि भाई अभी तो ये गया था, अभी स्कूल गया है, 1 घंटा ठीक ठाक था, लेकिन अचानक इसको क्या हो गया। तो सडन फीलिंग्स, आसान अल्फाजों में हम क्या कहेंगे, सडन फीलिंग्स हमारी ऐसी फीलिंग्स यानी ऐसे हादसों को कहा जाता है जो अचानक हमारी लाइफ में होती है, ज़िंदगी में जो अचानक होता है। ठीक है, उसमें आपका खुशी भी हो गया। अब खुशी के लिए हम जब यानी अगर इंटरजेक्शन में देखा जाए तो आप खुशी को जो है किस तरीके से शो ऑफ करेंगे, तो खुशी को शो ऑफ करने के लिए आप अंग्रेज़ी में इन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, यानी होरा होरा होरा, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में वाह वाह कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा वाह वाह आपने पोजीशन उठा ली, या वाह वाह हमने जो है मैच जीत लिया। तो इस तरीके से हम जो अल्फाज अपने मुंह से निकालते हैं यानी इनको हम जो है इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जुमला लिखा है कि होरा होरा आई वोन प्राइज, ठीक है, वाह वाह मैंने इनाम जीता। ठीक है, तो ये है मेरा यहाँ पे क्या होगा, होरा होरा जो वर्ड है ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंटरजेक्शन में खुशी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आपको अचानक कोई खुशी मिलती है तो वहाँ पे आपको किन अल्फाजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, इन अल्फाजों का। तो हम इन अल्फाजों को इंटरजेक्शन कहते हैं और ये हमारे किस में आते हैं, हैप्पी में आते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा दूसरी बात, उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बताया सारोज का मकसद होता है अफसोस यानी गम। जब हम कोई अचानक किसी गम की बात सुनते हैं, जैसे भाई मेरा ठीक ठाक स्कूल गया लेकिन अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो है ना बिल्कुल जो है गम महसूस करूँगा। तो गम महसूस करने के लिए हम कौन से वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अलास, जैसे यानी अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये जो अलास वर्ड है ये इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ को शो ऑफ करने के लिए, गम को। ठीक है, यानी जब कोई आप अचानक किसी गम की बात सुनते हो तो वहाँ पे आपको किस वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, अलास का। अलास का मकसद होता है अफसोस, जैसे आई लॉस्ट माई जॉब। ऐसा होता है ना कि हमेशा हम काम करते रहते हैं, अचानक कुछ जो है ना किसी वजह से या किसी की कंप्लेन की वजह से हम जॉब वगैरह से जो है हमारी जो जॉब है वो चली जाती है। ठीक है,
तो जब चली जाती है, जब हमें उस चीज़ का पता चलता है तो हम जो है बड़ा अफसोस करते हैं कि अफसोस के मैंने अपनी जो जॉब है वो खो दी। तो इस तरीके से अलास वर्ड जो है ये मेरा क्या है, ये मेरा एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, गमी के लिए इस्तेमाल होता है अंग्रेज़ी ज़ुबान में। लेकिन यहाँ पे हम इनको टॉपिक के तौर पे देखें तो अलास वर्ड जो है, यहाँ ये जो हुरा जो वर्ड्स हैं ये हमारे इंटरजेक्शन है। और उसके बाद हम बात करते हैं अमेजिंग की। अमेजिंग यानी हैरत, तअज्जुब। ऐसा होता है कि सम टाइम आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अचानक आपने जो है ना एक ऐसी चीज़ देख ली जो ज़िंदगी में कभी ना देखी हो। तो जब हम एक ऐसी चीज़, अजीब व गरीब चीज़ जब ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखते हैं तो हम बिल्कुल जो है हैरत में पड़ जाते हैं कि, और फिर हम अपनी ज़ुबान से जो है ना हमें कुछ एक ऐसे अल्फाज निकालने पड़ते हैं जो हमें खुद को पता नहीं चलता, यानी बिल्कुल वो अल्फाज निकल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, हाँ, आपने हमेशा मेहरान टोयोटा गाड़ी वगैरह चलाई, ठीक है, लेकिन अचानक आपके वालिद साहब ने क्या किया, मर्सिडीज़ उसने ख़रीद की, ठीक है। मर्सिडीज़ वो अपने घर जैसे लेके आता है और आप जब उसको देखते हैं, उसमें चढ़ते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है। तो देखने से जब आप उसको देखते हैं, आप उसका स्टाइल देखते हैं, यानी उसका शेप जब देखते हैं तो आप बिल्कुल मतलब कि हैरत में पड़ जाते हैं कि वाह इतनी बड़ी खूबसूरत गाड़ी। तो इस तरीके से हम जो है ना अल्फाज निकालते हैं। तो ये हमारे अल्फाज जो है हैरत में शुमार होते हैं, यानी अचानक किसी चीज़ को देख के जब हम हैरत में पड़ जाते हैं तो वहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो वाव का इस्तेमाल करते हैं, वाव ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से जो हमारा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, या वाव ब्यूटीफुल लुक, बड़ा अच्छा जो है ना उसका नज़ारा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंटरजेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। ये है हमारे आसान टॉपिक है, इंटरजेक्शन मुश्किल टॉपिक नहीं होता, आसान में से आसान है। कि मैं रिवन कर लेता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन आखिरी जो है हमारा टॉपिक होता है। ये क्या करता है, ये कैसे अल्फाज होते हैं जो अचानक होने वाले जो वाक़यात होते हैं हमारी ज़िंदगी में, उनको ज़ाहिर करता है। अचानक होने वाले वाक़यात में वो आपकी खुशी भी हो सकती है, गमी भी हो सकती है और हैरत भी हो सकती है। खुशी में हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उन अल्फाजों को हम जो है इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि खुशी के लिए हम हुरा का इस्तेमाल करते हैं और उर्दू ज़ुबान में उसको वाह कहते हैं। और उसके बाद हम जो दूसरा अल्फाज है वो है अल्लास। अल्लास का मकसद उर्दू में होता है अफसोस। ये एक ऐसा अल्फाज है जो गमी के लिए, जब हमारी ज़िंदगी में अचानक कोई गमी आ जाती है तो हम अंग्रेज़ी में अल्लास का इस्तेमाल और उर्दू ज़ुबान में या सिंधी ज़ुबान में अफसोस का इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह जब हम कोई चीज़ ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखते हैं या कोई एक अचानक ऐसी बात सुनते हैं जो कभी भी ना सुनी हो तो हमें क्या होती है, हैरत होती है। तो हैरत के लिए हम अंग्रेज़ी में वाव का इस्तेमाल करते हैं, या अगर उर्दू में या सिंधी में कहें तो हम उसको अरे वाह इस तरीके से कहते हैं कि, ठीक है। तो ये हमारे कैसे अल्फाज होते हैं जो इंटरजेक्शन कहलाते हैं और ये क्या करते हैं, सडन फीलिंग्स को ज़ाहिर करते हैं। उम्मीद है कि आज की ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।